नमस्कार मित्रों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश गुप्ता, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, योगा एंड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। अभी हम एब्रोटिनम के बारे में बात किया था हमने, लेकिन कुछ वो तो पूरा एलेंस की नोट के ऊपर था। अभी कुछ उसमें छूटा था, कुछ और चीज़ें कहीं से मिली थी रिपर्टरी से और अलग अलग कई मेट्रिया से, तो हम चाहते हैं उसको भी आपको शेयर करें। जैसे अभी बात करते हैं, इसमें हमने बताया था ना कि अल्टरनेटिंग सिम्टम इसका की नोट है। तो अगर इसका खास है कि ध्यान से देखने की बात है, डायरिया अगर चेक हुआ, डायरिया अगर रुका तो रियूमेटिज्म बनेगा। अब रियूमेटिज्म अगर चेक हुआ, इसको तेज़ दवाइयों से या किसी तरह से रोका गया, पैलिएट किया गया, फिर ये हेमोरॉयड बनेगा। इसका ये सीक्वेंस होता है एब्रोटिनम में, डायरिया से बना रियूमेटिज्म, रियूमेटिज्म बना हेमोरॉयड। अच्छा, इसकी और एक चीज़ है ग्रेट वीकनेस आफ्टर इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के बाद ध्यान देने बात है, इन्फ्लुएंजा के बाद अगर ग्रेट वीकनेस है तो एब्रोटिनम और कालीफास की बात की जाती है। अच्छा, यहीं कार्बोबेज की हम बात कर लेते हैं। कार्बोबेज में है कि एलिमेंट्स फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिजीज़, कोई भी एग्जॉस्टिंग डिजीज़ खूब रहा उसको, उसके बाद से वो उबर नहीं पाया हो, तो कुछ ना कुछ समस्या लगी हो, तो फिर कार्बोबेज की बात होती है। अभी यहाँ पे केवल इन्फ्लुएंजा की बात है कि ग्रेट वीकनेस आफ्टर इन्फ्लुएंजा, तो इसमें एब्रोटिनम और कालीफास की बात होती है। स्टमक में ऐसी फीलिंग होती है, इसको स्टमक फील्स एज इफ स्विमिंग इन वाटर, स्विमिंग इन कोल्ड वाटर। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है कि मेटास्टेसिस ऑफ एब्रोटेनम के जो मेटास्टेसिस है, इसमें कंप्लीट न्यू सिम्टम अपीयर होते हैं, बिल्कुल न्यू डिजीज अपीयर होते हैं। जबकि पल्साटिला के केस में क्या होता है कि डिजीज रिमेन सेम, डिजीज सेम रहेगा, केवल वो जगह चेंज करेगा अपना। तो ये एक खास बात है कि पल्साटिला में डिजीज सेम रहता है, केवल जगह चेंज करता है। एब्रोटेनम में क्या है कि पूरा डिजीज ही चेंज हो जाता है मेटास्टेसिस में। अच्छा, अभी रिपर्टरी से हमने कुछ निकाला था सिंगल रूब्रिक, मतलब जिसमें केवल एब्रोटेनम ही अकेले है। तो ये बड़ी खास होती है मित्रों, अगर इसको हम ये सिम्टम पा गए तो कुछ भी पूछना नहीं है, ये फिर देना ही है, और फिर रामबाण काम करता है एकदम से। जैसे एंजाइटी विद स्टिचिंग इन स्टमक, एंजाइटी चिंता घबराहट के साथ उसको स्टिचिंग इन स्टमक, स्टमक में स्टिचिंग पेन हो रहे हो, तो इसमें सिंगल है अकेले। एंजाइटी स्टूल डायरिया सप्रेस्ड एग्रावेट, स्टूल डायरिया इसको सप्रेस हुआ, उसके बाद इसकी एंजाइटी बढ़ी बहुत ज़्यादा, तो इसमें भी अकेले है ये। डिल्यूजन वॉइसेस हियर बेड इन सीजेज व्हेन लिसनिंग केयरफुल्ली, इसको ऐसा आभास होता है कि कुछ ये आवाज़ सुन रहा है, इसको कुछ आवाज़ सुनाई पड़ रही है, लेकिन जैसे ही उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करता है तो वो सीज हो जाती है, गायब हो जाती है। डिक्टेटोरियल टेक्स पोजेशन ऑफ थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर, इसमें भी सिंगल है, माने दूसरे को के चीज़ों को भी ये अपना हक बताता है, उसको जताता है, डिक्टेटोरियल करता है। डिक्टेटोरियल टेक्स पोजेशन ऑफ थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर, जो दूसरों की चीज़ है उसके ऊपर भी ये अपना हक जताता है, सिंगल है इसमें। एक्साइटमेंट एक्साइटेबल श्रीकिंग फील्स लाइक, फियर डायरिया सप्रेस्ड फ्रॉम, सैडनेस मेरेस्मस इन, अनफीलिंग हार्ड हार्टेड चिल्ड्रन इन, ये तो बताया था हमने किसका बच्चा जो है क्रूएल होता है, इनह्यूमन होता है। अब इसमें एक चीज़ और देखो, अनफीलिंग हार्ड हार्टेड चिल्ड्रन, मतलब कोई इसके अंदर फीलिंग होती ही नहीं है, इतना क्रूएल होता है ये, हार्ड हार्टेड चिल्ड्रन, सिंगल है इसमें। अभी माइंड की देखते हैं दो तीन रूब्रिक। माइंड में इसके है क्रुएल्टी, ब्रुएल्टी, इनह्यूमैनिटी चिल्ड्रन इन, इसमें केवल दो ही मेडिसिन है, एब्रोटेनम और मेडोराइनम। तो ये बड़ी खास है, अगर इस तरह से कोई बच्चा मिले कि क्रुएल्टी, ब्रुएल्टी, इनह्यूमैनिटी चिल्ड्रन इन, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, इसमें तो खैर मेनियंथस है, हमने उसके डीडी के लिए बना दिया था कि अगर इस तरह से है मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, अगर बच्चों में है तो मेनियंथस। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं। अच्छा, हमने इसके एब्रोटेनम के बताया था कि जो मेरेस्मस होता है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होती है। तो मेरेस्मस में इसमें क्या होता है कि असेंडिंग टाइप का मेरेस्मस की बात होती है, कि नीचे से ऊपर असेंडिंग, ये ध्यान देने बात है, एब्रोटेनम में असेंडिंग टाइप ऑफ एमेसिएशन होती है। अच्छा, इसके अपोजिट में अगर डिसेंडिंग टाइप की बात होगी तो उसमें तीन दवाइयाँ हैं,
डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मेरस्मस कमजोरी दुबला पतला होना आएगा, तो उसमें सर्सापेरला, लाइकोपोडियम, नेट्रामेर, 3 दवाइयों की बात है। चलो अगला देखते हैं, सप्रेस्ड रूमेटिज्म ऑफ एनी जॉइंट्स फॉलोड बाय वायलेंट कार्डियक सिम्टम, कॉल फॉर एब्रोटेनम। मतलब रूमेटिज्म को सप्रेस किया गया तेज दवाइयों से या किसी तरह से सप्रेस किया गया किसी भी जोड़ का, और वो सीधे हार्ट के सिम्टम को अगर कुछ उसमें अपीयर होता है तो फिर ये एब्रोटेनम इसमें बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, ये अकेले है इसमें। तो हिस्ट्री हमको जरूर लेनी चाहिए कायदे से, ये सब हिस्ट्री से ही निकल के आता है। अब कंप्लीट रिपर्टरी में देखते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ में नोडोसाइट्स, अर्थराइटिक, गाउटी एंकल, ये अकेले है इसमें, ये बहुत बड़ी बात है। गाउटी अर्थराइटिस हो, एंकल पे नोडोसाइट्स बहुत कॉमनली मिल जाते हैं इसमें, तो अकेले सिंगल है ये एब्रोटेनम, आप इसको दे सकते हैं। लेकिन हमने जब बताया था ना कि केवल 3 खुराक ही देना है मित्रों, 30 पावर की दीजिए, 3 खुराक दीजिए बस, छोड़ दीजिए, फिर सेकलेक दीजिए या आपको कुछ बायोकेमिक वगैरह दीजिए, उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, टिंचर वगैरह देना वो भी दीजिए, कोई पोटेंसी के साथ खेल मत करिए, 3 खुराक बहुत है। आप फिर देखिए कैसे मिरेकल होता है। तो निश्चित काम करना, अगर ये एक्सट्रीमिटीज़ में नोडोसाइट्स हैं एंकल जॉइंट पे स्पेशली, तो इसमें सिंगल है, ये बहुत बड़ी बात है। अब कंप्लीट रिपर्टरी में एक्सट्रीमिटीज़ में एक और है, र्यूमेटिक पेन अल्टरनेटिंग विद हेमरोइड, अगर हेमरोइड के साथ अल्टरनेट करता है र्यूमेटिज्म तो ये इसमें भी सिंगल है अकेले। तो हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, हमने फिर बताया। अब एक है कंप्लीट रिपर्टरी की एक्सट्रीमिटीज़ में पेन, र्यूमेटिक, मोशन इम्पॉसिबल, बहुत बड़ी बात है, ये तो खूब मिलता है। पेन, र्यूमेटिक, मोशन इम्पॉसिबल, अकेले सिंगल है इसमें। एक्सट्रीमिटीज़ में इतना ज़्यादा उसको र्यूमेटिक पेन है कि उसको चलना दूभर है। मोशन इम्पॉसिबल, बहुत बड़ी बात है, कोई एब्रोटेनम सोचेगा नहीं, लेकिन ये कंप्लीट रिपर्टरी में है, कंप्लीट रिपर्टरी के एक्सट्रीमिटीज़ में पेन, र्यूमेटिक, मोशन इम्पॉसिबल, और ये 3 नंबर में है अकेले। अच्छा थोड़ा सा और देखते हैं इसके सिम्टम कुछ। एब्रोटेनम में होता है हाइड्रोसिल इन चिल्ड्रन, ये शायद बोरिक से लिया था। ओजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम नेवल ऑफ न्यूबॉर्न, बच्चे, छोटे बच्चे के, न्यूबॉर्न बच्चे के अगर नेवल से ब्लड और मॉइस्चर आते हैं तो इसमें 2 ही दवाई है, एक एब्रोटेनम, दूसरा कैलक्रियाफॉस। अच्छा अगर यूरिन आता है तो इसमें फिर हायोसाइमस होता है। अब कंप्लीट रिपर्टरी की जनरलिटीज़ की एक सिम्टम है मेटास्टेसिस वन डिजीज इनटू अनदर, जनरलिटीज़ की बात है, मेटास्टेसिस वन डिजीज इनटू अनदर, सिंगल इसमें है अकेले। तो हमने बताया था ना पल्साटिला और इसमें क्या अंतर है, पल्साटिला में डिजीज सेम रहता है, केवल जगह चेंज होता है, इसमें पूरा डिजीज ही चेंज होता है, और ये इसमें सिंगल है अकेले। कंप्लीट रिपर्टरी के जनरलिटीज़ में है मेटास्टेसिस वन डिजीज इनटू अनदर, और वो भी 3 नंबर में। कंप्लीट रिपर्टरी के क्लिनिकल में ट्यूबरकुलोसिस एक्सुडेटिव, एक्सुडेटिव वाला अगर ट्यूबरकुलोसिस है, बहुत ज़्यादा उसको बलगम वगैरह निकल रहे हैं, एक्सुडेटिव है, तो इसमें सिंगल है 4 नंबर में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं, सोचते एब्रोटेनम की सोचते ही नहीं इसमें, लेकिन अगर रिपर्टरी में है, सिंगल है और इतने ग्रेड पे है तो फिर तो रामबाण है। तो मित्रों एक और सिम्टम था एंजियोमा ऑफ फेस, तो इसका फेस तो होता ही वैसे ओल्ड पेल रिंकल्ड, एंजियोमा भी हो सकता है। तो ये था एब्रोटेनम के बारे में, जो कुछ और निकाल के हमने रखा था आप लोगों के लिए। मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और कमेंट जरूर करें, और बताएं क्या चाहते हैं आप, फिर थोड़ा और मेहनत करते हैं उसके लिए। थैंक यू मित्रों।